फंसा फंसा। आप ऐसे परेशान मत होइए, हम आपके सर पर और परिवार पर चोरी का दाग कभी नहीं लगने देंगे। हाँ वो हम आप फुफसा का ख्याल रखिए, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। हाँ आप उन्हें ऊपर लेकर जाइए। आइए। ठीक। अच्छा तो अपना ध्यान रखिए। समीर अब क्या करना है? इतने अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें फिर से पूरा महल छानना होगा, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। ढूंढ दे। आजा चंचा आज। जी क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, बस भगवान जी को थैंक यू कह रही हूँ कि मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला। लक्की तो हो तुम। गुरु माँ ने सारे को इंटरनेशनल इवेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया है और कल 11 बजे निकलना होगा, तो कल लेट मत करना। तो खुश ना है क्या? आखिरकार जिस चीज के लिए तू इतने समय से मेहनत कर रहा है, अब वो सपना पूरा हो रहा है थारा। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं, तो एक दोस्त का फोन था। अभी तुम चलो, हमें मूर्ति ढूंढने किसी भी हालत में। अरे रानी से जैसी मत बना करो, सवाल जवाब कर रही है हमसे। कौन था? चलो। समीर कोई क्लू तो नहीं मिला, लेकिन हमने लाइट ऑन करवा दी है। हाय हाय, हमें तो बहुत डर लग रहा है कि जल्दी कुछ पता नहीं चला तो जीजा सा के साथ लोग कुछ गलत ना। जब मुंह खोलोगी कुछ मनहूस ही बोलोगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम यहाँ पर है ना, हमारे होते हुए फूफासा को कोई गलत सजा नहीं मिलेगी। अभी वक्त बाकी, पर हम सब इस खोज में इतना डूब गए हैं कि हम ये तो भूल ही गए कि अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। घर में खेतरी बोई है और प्रसाद भी चढ़ाना है। जब एक रास्ता बंद होता है ना, तब भगवान जी खुद रास्ते खोल देते हैं। इसलिए अभी सबको पूजा की तैयारी करनी चाहिए और मैं और चंचल चाची से जाके प्रसाद बनाते हैं। सही से बनाना, जलाना मत हर बारी की तरह। हाँ, हम कुछ मदद कर सकते हैं? मुझे अपना काम और नहीं बढ़ाना। चाची साहब अभी भी वही सब। ये उसी जमीन की मिट्टी है जहाँ माता रानी प्रकट हुई थी। रानी साहब, वहाँ जमीन पर बहुत सारे चूहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे उनके खाने के लिए किसी ने कुछ डाल रखा हो। तू यहाँ बनी चढ़ा है, सभी बना इसके ऊपर कोई भूत चढ़ गया। अरे इस पे भूत नहीं चढ़ता, ये भूत पे चढ़ जाती है खुद। क्या मिल गया? जो इतने टाइम से मेरे दिमाग के अंदर जो पहेली चल रही थी ना, वो फाइनली अब सॉल्व हो गई है। 5 + 5 10 होता है। समीर, मजाक का वक्त नहीं है, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? मुझे पता चल गया मूर्ति कैसे प्रकट हुई थी। ये कोई चमत्कार वमत्कार नहीं, बल्कि उस बाबा ने ना इन चनों के साथ माता की मूर्ति भी जमीन के अंदर डाल दी, और जब वो चने अंकुरित हुए तो वो मूर्ति बाहर आ गई, बिल्कुल जैसे अभी हुआ। ऐसे मूर्ति जमीन के ऊपर आ गई थी। एक्चुअली यू आर राइट। तुमने ये तो पता लगा लिया है कि कैसे मूर्ति बाहर है, लेकिन मूर्ति कहाँ है ये अभी भी हमें ढूंढना है। भाई साहब बैठिए। अब क्या हो रहा है आपको? समीर बना, राजवीर, मोहिनी भाभी साहब, कोई है? प्लीज आइए। अब ठीक तो है ना? पृथ्वी चाचा साहब,
पृथ्वी सा, चक्कर आ रही है। अच्छा क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या हुआ है आपको? पृथ्वी साहब रो क्यों रहे हैं? आज तक हमने बहुत कुछ सुना रिमझिम। हम निकम्मे हैं, नालायक हैं, राजगद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सुना था कि हम तो बाबा जी पर, उनके चमत्कार पर भरोसा कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने चमत्कार से हमें ही दोषी ठहरा दिया। अंजू रिमझिम, अगर वो अपने चमत्कार से हमें दोषी ना ठहराते ना, तो शायद हमारी आंख ना खुलती। लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं। हमें एहसास हो गया है कि कितने गलत थे हम। हम रॉयल्स हैं और रॉयल्स वीर होते हैं फूफा साहब। हमारे पुरखों ने अपना मस्तक कटवाया इस राजस्थान की मिट्टी में। उनका खून है इस मिट्टी में और उस मिट्टी में आप और हम पले हैं। इसीलिए हम वीर हैं और वीर कभी नहीं हारते हैं फूफा साहब। ये एक जंग है और ये जंग आप और हम जीतेंगे। हम जीतेंगे फूफा साहब। आप में तो रानी माँ का खून है ना, तो रानी माँ के खून के अंदर हिम्मत की कमी कैसे हो सकती है? आप रानी माँ के बेटे हैं। कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश की एक रानी थी। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चढ़ते सूरज जैसा रुतबा, डर तो उसमें गायब था। चेहरे पे ईमान की रौनक, आंखों में खुददारी थी। चढ़ते सूरज जैसा रुतबा, डर तो उसमें गायब था। हमें पूरा भरोसा है तुम पर रिमझिम, कि तुम उस ढोंगी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दोगी। हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं बस। हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्या कर रहे हो? क्या? अब जो हम करने वाले हैं उसके बारे में फैमिली को नहीं बताना। आप हम ऐसा क्या करने वाले हैं? फूफा साहब के सर के ऊपर इल्जाम लगा है ना, देवी माता की मूर्ति हमें खुद ढूंढनी होगी बिना किसी को बताए। हाँ क्या तुम्हें क्या लगा? मुझे भी वही लगा जो आपको लगा। तुम्हें पता ना कितना बड़ा क्राइसिस चल रहा है रानी साहब। ये डे ड्रीमिंग करना बंद कर दीजिए आप। डे ड्रीमिंग आप कर रहे हैं राजा साहब, ठीक है? और वैसे भी ये दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी अगर आपको यही बात करनी थी तो? क्योंकि दीवारों के बिना कान होते हैं। पिछली बार हम ऐसे ही पकड़े गए थे, इस बार हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। वो बाबा बहुत चालाक है, पहले भी हमारा प्लान फेल कर चुका है। इस बार हम वही करेंगे जो हमने सोचा है। हमारे पास एक प्लान है। महल का रिवाज, 9 दिन प्रसाद चढ़ता है तो आज भी चढ़ेगा। माता रानी, मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचा सकूं।
माता रानी का प्रकट होना। बोलो माता रानी की जय। ये तो चमत्कार हो गया। हम अभी जाकर प्रजा को बताते हैं और बाबा जी का पर्दाफाश करते हैं। उनका झूठ सबके सामने आना चाहिए। चलो राजू चलो 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 चलो। अगर हम सबको ये मूर्ति लौटा देंगे तो सबको लगेगा कि हमने चोरी की थी, और अब डर से हम ये मूर्ति उन्हें वापस लौटा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फिर? अब हम वो करेंगे जो इस बाबा ने सोचा भी नहीं होगा। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपसे सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। हमें हमारे पर्सनल मेल पर मेल कर दीजिए। थारा सामान कहाँ है? 2 घंटे में फ्लाइट है थारी। थारे को जाना भी है या नहीं? अरे कम अक्ल, पिछले 1 महीने से तू इसी दिन के लिए इतना रियाज कर रहा है। आज थारे को 4 बजे से पहले स्टेज पर जाना है, परफॉर्म करना है। पूरी दुनिया देखेगी आज, और जीतने वाले को इनाम भी तो मिलेगा। वीरगढ़ की रानी साखू रानी की जिंदगी देने के लिए 1 महीने में कम से कम 10 लाख की जरूरत पड़ेगी। इससे कम सोचना तो गुनाह होगा। हम अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। समीर सिंह शेखावत ये वादा करता है, हम अपनी पहचान साबित करके रहेंगे। अगर आप ये नहीं कर सके तो? अगर हम अपनी पत्नी के हाथों में 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए अपनी कमाई से नहीं रख पाए तो अरे माता रानी तो सबको अपना बच्चा मानती हैं। अगर किसी ने गलती की होगी तो माता रानी माफ कर देंगी। लेकिन 24 घंटे के अंदर मूर्ति नहीं आई तो इसका फैसला वीरगढ़ की प्रजा करेगी। तो जाओ, हम नहीं आ पाएंगे। हमारे परिवार को हमारी जरूरत है। माता रानी की ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय नमः। माता रानी की ये माता रानी का पवित्र स्थान अभी तक खाली है। अरे मैंने बोला था ना 24 घंटे के अंदर माता रानी की मूर्ति यहाँ होनी चाहिए। इन लोगों के झुके हुए सर बता रहे हैं कि ये लोग माता रानी की पवित्र मूर्ति हमारी प्रजा को देना नहीं चाहते। बेटा, अब तू ही बता सकती है। देख, तुझ पर मुझे पूरा विश्वास है। बता, माता रानी की मूर्ति मिली? हाँ? चंचल रानी के लिए भी परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है, और आप तो बिल्कुल नहीं बाबा जी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया है समीर का? इतना बड़ा मौका मिल रहा था जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, अब यूं ही जाने दे रहे हैं। हम मान ही नहीं सकते। हम जानते थे कि वो फिर से भाग जाएगी। यही स्वभाव है उनका। पागल नहीं है वो एक अच्छे बेटे हैं, अपनों का ख्याल रखने वाले। भाग नहीं रहे हैं, वो अपनी पहली जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने सपनों की बलि देकर। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे बेटे? इस राज घराने के पाप का प्रकोप हमारे राज्य की प्रजा नहीं सहेगी। बाबा जी, अब आप ही कोई उपाय बताइए। अरे प्रधान जी, उपाय क्या बताना है? अब तो सारा प्रायश्चित मुझे ही करना पड़ेगा। जब तक माता रानी की मूर्ति नहीं आ जाती तब तक मैं अन्न जल त्याग कर यहीं बैठूंगा। मेरा प्लान ये है
कि हम ना लोगों के हाथ में मूर्ति नहीं देंगे। जैसे वो बाबा करता है ना, उनकी श्रद्धा के साथ खेलता है, उनकी श्रद्धा का फायदा उठाता है, बिल्कुल वैसे ही हमें भी ना उन लोगों के अंदर वही श्रद्धा जगानी होगी। क्योंकि अगर हम लोग उन्हें कुछ कहेंगे ना तो वो हमारी बात सुनेंगे। और इसलिए नहीं, अगर बाबा ने गुस्से में आकर तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो हमें रिस्क लेना होगा समझ। कल आप बनेंगे गुड कॉप और मैं बनूंगी बैड कॉप। रिमझिम, अरे क्या हो गया? रिमझिम, रिमझिम क्या हुआ तुम्हें? हाय प्रताप साहब, हमें लगता है रिमझिम के अंदर ना माता आ गई है। नहीं चंचल आ रही हैं, मुझे कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम! देवी माँ मुझसे कुछ कह रही है। रिमझिम के अंदर सही में देवी माँ आई है। हम रिमझिम को अच्छे से जानते हैं, आज तक उसने ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया। उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि वो हमें इतना दूर फेंक सके। उसमें जरूर देवी माँ आई है। देवी माँ यहीं कहीं है। वो मुझसे कुछ कह रही है। किसी अधर्मी स्वार्थी इंसान ने उन्हें यहाँ पर छुपाया है। वो बाबा जी के मठ में से ही है। बाबा जी देख रहे हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रिमझिम, रिमझिम! ये हम क्या कह रही है देवी माँ? जिस भी दुष्ट के हाथ में ये नारियल फूटेगा, उसी ने ही आपकी मूर्ति को कहीं छुपाया है। कहीं ये लड़की मेरा सच सबके सामने तो नहीं लाना चाहती है। हम ये नारियल नहीं लेंगे, ये ढोंगी रानी की हम नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। इसने बाबा जी के चमत्कार का मजाक बनाया है। अगर सिद्ध पुरुष है तो फिर परीक्षा देने में कैसा डर? डर तो उन्हें लगता है ना जिन्होंने पाप किया हो। हम जानते हैं कि ये नाटक कर रही है, मगर बाबा जी आप ये एक बार नारियल लेकर ये साबित कर दीजिए ताकि इसका एक ढोंग पकड़ा जाए, फिर हमें इसे सजा देंगे। आखिर हमें भी तो पता चले कि रानी रिमझिम के अंदर कोई माता आई है या फिर ये कोई नाटक कर रही है। ले लीजिए आप ये नारियल। हाँ हाँ हाँ, राजा सर सही कह रहे हैं। कहीं ये लोग मेरी ही चाल मेरे ऊपर तो नहीं चल रहे। ढोंगी बाबा, पता चलेगा कि रॉयल से टकराने का अंजाम क्या होता है। अरे ले लो ले लो। अरे जब हम आस्था के पुजारी हैं, हमने कुछ किया ही नहीं, तो नारियल लेने में कैसा भय? ले लो नारियल। देखा, इस पाखंडी औरत की पोल खुल गई। साबित हो गया ना, मठ के चेलों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, माता की शक्तियों का ढोंग किया। अब ये प्रजा तुझे छोड़ेगी नहीं, माता जी का प्रकोप तुझे छोड़ेगा नहीं, देख लेना तू। इसने हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया है। रुक जाओ। अगर तुम देवी माँ पर इतना ही विश्वास करते हो तो उनका काम तो पूरा होने दो। बाबा जी की मठ में से अभी एक व्यक्ति बाकी है।
प्रायश्चित कर रहे हैं ना आप? अन्न जल सब कुछ त्याग दिया है ना आपने? ये साबित करता है कि आप देवी माँ के कितने बड़े भक्त। तो ये नारियल तो जरूर लेंगे ना आप? देखा आपने, नहीं फूटा। झूठ बोल रही है, ढोंगी है ये। अरे फूट गया नारियल। अरे माता रानी की जय। अब बाबा जी के अंधविश्वास का खेल खत्म। समीर उस कंपटीशन में सिलेक्ट हो गए और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जीत भी जाते। बेटा, जीतता या हारता ये तो तभी पता चलता ना जब वो पार्टिसिपेट करता। पर समीर ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं। जंग के मैदान में पीठ दिखा के भागना हारी होती है। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।